पुराने और कदीमी काश्तकारी के तरीकों से जान छुड़वाएं। जदीद काश्तकारी के तरीकों को अपनाकर छोटे काश्तकार कैसे अपनी आमदन को हजारों रुपए से लाखों रुपए में तब्दील कर सकते हैं। व्यूअर्स, नुमाइंदा 92 न्यूज इलाहाबाद मोहसिन चौधरी मिलवाएंगे आपको नौजवान किसान से जो शेड फार्मिंग के जरिए एक पौधे से 1 मन टमाटर की रिकॉर्ड पैदावार कैसे हासिल कर रहा है। इलाहाबाद का किसान अब्दुल्ला बशीर चंद एकड़ रकबे से कैसे लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। मुकम्मल तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो काश्तकारी है उसमें किसान जो है वो फी एकड़ से जो पैदावार बहुत कम लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जदीद आलात, जदीद टेक्निक्स और जदीद फार्मिंग का ना होना है। इस वक्त मैं इलाहाबाद में एक ऐसे फार्म पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो जदीद तरीके से टमाटर जो है वो उगाए जा रहे हैं और फी एकड़ जो पैदावार है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो रवायती तौर से जो है वो ली जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर इस फार्म के मालिक मौजूद हैं जो एक नौजवान वकील भी हैं और खुसूसन जो है वो इस जो फार्म है उसको देख रहे हैं और जो है वो काश्तकारी कर रहे हैं। आपके ज़हन में ये कैसे आइडिया आया? आप एक वकील भी हैं, आप वकालत के पेशे से भी मुंसलिक हैं और ये आप जो काश्तकारी करते हैं ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया? और ये जदीद फार्मिंग खुसूसन ये ख्याल ऐसे आया, इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे रिलेटिव्स करते हैं, तो उन्हें देख के मुझे लगा यार क्यों ना ये मुझे भी करना चाहिए। तो उनसे मैंने आइडिया लिया और ज़ाहिर बात है कोई भी काम करना होता है उससे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे इसमें जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा महसूस हुआ, तो फिर मैंने उधर से काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसका जो बीज है वो आपने कहाँ से लिए और इसकी जो लागत है फ़ी एकड़ जो है वो कितनी है? जिसका बीज ईज़िली पाकिस्तान में अवेलेबल है, लाहौर से मिल जाता है और इसमें जो इसके ऊपर लागत आई है वो 3.25 लाख 3.5 लाख इतनी आई है। अच्छा, इतनी लागत के बाद आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आप जो है वो इससे कितना आपको इनकम हो सकती है? जी, ज़ाहिर बात है इतनी जब हमने इसके ऊपर लागत लगाई है तो हमारा कोई ना कोई तो आइडिया होगा। तो पिछले साल भी हमने किया है, उससे माशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है, यानी 23-24 लाख हो गए थे। तो इस दफ़ा ज़रा रेट थोड़ा सा कम है तो फिर भी हमें तवक्कुआत हैं इंशाल्लाह 10 से 12 लाख हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इसकी जो काश्त है, इसकी जो फार्मिंग है, ये कैसा अमल है? आम जो रवायती तौर पे हम देखते हैं वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको जिस तरह आपने ये बांस लगाए हैं, इसका स्ट्रक्चर जो बनाया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसके ऊपर जो मेहनत है वो आम रवायती फसलों से ज़्यादा है। आम रवायती टमाटर है उसकी हम पनीरी उगाते हैं और शिफ्ट कर देते हैं। इसके लिए पहले तो आपको ये बांस का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, इसके लिए भी कोई 10 दिन लगते हैं स्ट्रक्चर खड़ा करने में। और फिर उसके बाद इसके ऊपर मेहनत काफ़ी ज़्यादा, धागे बांधे जाते हैं इसके और इसको स्पोर्ट्स लगाई जाती हैं क्योंकि इसके गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि इसका जो एक पौधे में जो वज़न है वो 1 मन तक होता है। उस हिसाब से वज़न देखते हुए आपको जो बांस हैं ये भी अच्छे लेने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये आप एक जो पौधा है, एक जो बेल हमें ये नज़र आ रही है, इससे अंदाज़न ये जो सीज़न है इससे कितने टमाटर हासिल किया जा सकता है? जी, इस एक बेल से एक सीज़न में टोटली यानी कम से कम 1 मन टमाटर निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये टमाटर जो है वो आप यहाँ पे मुकामी मंडियों में फ़रोख्त कर रहे हैं या इनको कहीं आउटसाइड भेज रहे हैं? जी, ये मकामी मंडियों में बिकता है क्योंकि ये हम आम लोगों की ज़रूरियात है, यानी टमाटर तो हर घर में यूज़ होता है, तो इसीलिए मकामी लोकल मंडियों में बिकता है। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारे दीगर किसान हैं जो अमूमन रवायती तरीके से फार्मिंग करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी, हमारे किसानों को यही मैसेज है, आम रवायती जो तरीके हैं उनसे हटें और इस तरह के मॉडर्न जो तरीके हैं उनको अपनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अच्छा बेनिफिट देगा। जी, नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि अगर जदीद तरीके से फार्मिंग की जाए तो फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सकती है। ये टमाटर का जो फार्म इन्होंने यहाँ पर उगाया हुआ है, यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम तकरीबन जो 1 एकड़ पे पैदावार है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपया है, जबकि इससे जो औसत हमें इनकम है वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपया जो है वो हमें यहाँ से हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। अगर हम कोशिश करें तो इन्हीं जो है वो इसी ज़मीन से हम सोना उगा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो है वो जिद्दत की तरफ आएँ, जदीद जो तकनीक्स हैं उनकी तरफ आएँ और इसको जो है वो स्टडी करें और उसको स्टडी करने के बाद यहाँ पे जो है वो हम फार्मिंग करते हैं तो यकीनन जो है वो इसका हमें बेहतरीन आउटपुट मिल सकता है। अगली किसी स्टोरी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।